हरि ओम। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आइए हम भगवान के बारे में सुनते हैं। भगवान दिव्य हैं और भगवान की लीला भी दिव्य है। श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा मैं शुरू करना चाहता हूं। महात्म्य मतलब महिमा। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है, श्रीमद् भागवत क्यों सुनी जाती है और श्रीमद् भागवत के सुनने से क्या फल है और जीव का कल्याण कैसे होता है, जीव का कल्याण होना क्या है, ये तो समझो। पहले जीव का कल्याण क्या होना है। जीव को यह समझ आनी जरूरी है कि हम सत्य स्वरूप भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप है। यही जीव को समझ में आना है। कथा का यही उद्देश्य है, भागवत कथा का यही फल है कि आत्म संतुष्टि प्राप्त करनी है। हमें आत्मा से मिलने वाला जो संतुष्टि है, आत्मा से मिलने वाला जो आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति करनी है। तो इस आनंद की प्राप्ति करने के लिए भागवत जी का लोग पाठ करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं। अभी हमारे पुत्र शिवम कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का जो मूल पाठ है, उस मूल पाठ को अपने स्वर में पाठ करके शिवम कृष्ण नाम के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर लोड किया है। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। इसको सब्सक्राइब करिए और इस पाठ को जो नए विद्यार्थी हैं, वे पूरे वृंदावन से लेके और पूरे देश से फोन आ रहे हैं। हाँ, विद्यार्थी लोग फोन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर सब लोग जो है सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करिए, ताकि जो भागवत मूल पाठ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पूरे देश से विद्यार्थी फोन कर रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाइए। और ये सारी व्यवस्थाएं, पहले तो मूल पाठ आप सब लोग, शिवम कृष्ण चैनल है यूट्यूब पर, मूल पाठ आज तक अभी जो कथा हो रही है, इस कथा तक तीसरा अध्याय उस पर लोड कर दिया गया है। तीसरा अध्याय महात्म्य मूल पाठ लोड कर दिया गया है। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी और भागवत के इच्छुक जो भी हैं, मूल पाठ आप लोग लोड करें। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, और सारी चीजें आपको पाठ के जो क्रम है वो उस पर विद्यार्थियों को दिया गया है। तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें और पढ़ने का प्रयास करें। और जो चीज समझ में नहीं आता है, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं है। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इसको अभ्यास करिए, गाड़ियों में सुनिए, कोई काम करते हैं किचन में या घर में, या पूजा कर रहे हैं, या कोई कहीं खाली बैठे हैं, तो पाठ लगा दीजिए, तो पाठ का अभ्यास आपका होगा। यदि आपके पास समय है तो मोबाइल पर वो पाठ आ रहा है, जो पाठ पुस्तक में है उसको शुद्ध करके डाला गया है। और फिर भी संस्कृत में कोई कोई फॉन्ट वो लेता नहीं है, कंप्यूटर में एडजस्ट नहीं होता है। जैसे वित्तवान लोके, तो वित्तवान लोके में ल अनुनासिक होता है। ल, य, व, ल, ये तीन वर्ण अनुनासिक और अननुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक का है ऊपर में चांद बिंदु, ये अनुनासिक कहे जाते हैं।
ये पूरा अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार तो पूरा है और अनुनासिक बताया गया है कि वो चांद होता है, अर्थात अनुस्वार की आधा मात्रा जो है चांद बिंदु के रूप में दिखाया जाता है हिंदी संस्कृत भाषा में। तो उसको आप लोग अब कंप्यूटर पे वो आ नहीं रहा है, कंप्यूटर के फोंट में नहीं आ रहा है, वो ऐसा उसके पढ़ाई में नहीं है। तो उसको किसी तरह से करने का, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उसमें नहीं आता है, फिर भी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है, फिर भी कोई गलत रह जाता है। तो आप उसको पोथी से देख करके पाठ को मिला लीजिए, और पोथी में जब लगा करके पाठ करते हैं तो उसको सामने रखिए, और जो पाठ आप नहीं कर पाते हैं, कोई श्लोक नहीं मिल जाता, तो पीछे रिवर्स चले जाइए और फिर से उसको पाठ शुरू करिए। तो आपका पाठ अभ्यास करना है, आपको तो अभ्यास करना है। पाठ जब अभ्यास हो जाएगा तो कथा का जो अर्थ है और कथा करना भी आपको आ जाएगा, क्योंकि पाठ सबसे प्रमुख है। भगवान संस्कृत में ही समझते हैं, देववाणी है संस्कृत। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और शेयर में लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर। और ये शिवम कृष्ण जी का पाठ अब नित्य प्रति इस पर जा रहा है, पूरा भागवत जो है इनको ये कार्य दिया गया है भगवान की तरफ से कि ये इसको लोड करेंगे, और भागवत के जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं या विद्वान हैं, या कोई गाड़ी में, आजकल सारी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, मंदिर में भी आप अपने मंदिर में पाठ लगा सकते हैं, और वो पाठ मंदिर में गांव वाले, घर वाले, समाज वाले सब सुनेंगे प्रातः काल मंदिर में। सेना में या और मंदिर में प्रातः काल बजते हैं, तो उसमें वो पाठ लगा दीजिए, आप लोड कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और उसको आप लगा करके सुनते रहिए, जिससे आपका सर्वविध कल्याण होगा। अच्छा, तो ये दिया गया है, और इसके साथ में ही मैं आप धीरे धीरे भागवत की बातें बातचीत के क्रम में मैं लेता हूं। कथा जो आप सुनते हैं, प्रवचन वाला जो सुनते हैं, उसमें इतना संगीत होता है, उतना हल्ला गुल्ला होता है कि वो कथा समझ में आती नहीं कि हुई क्या, बात क्या हुई, कथा हुई कहां से चली थी, और कहां पर जाकर के कथा का क्या स्वरूप निर्णय हुआ, उसे हमें क्या लाभ मिलना है, इस बात को जरा समझे। मैं कुछ प्रवचन के मूड में नहीं हूं, मैं इतना ही हूं कि मैं एक बातचीत कर रहा हूं, और आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो जरूर इसको बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, भूल जाइए, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो पुस्तक आप हमारे सामने देख रहे हैं, यह 5000 की पोथी है, श्रीमद् भागवत की अन्वितार्थ व्याख्या है। ये किसी शिष्य को हमने पढ़ाया तो उन्होंने हमको दे दिया कि गुरुजी ये आप स्वयं के लिए ले जाइए, और आपके पास में ही यह पोथी सम्मानित होगी। तो चलिए, मैंने किसी को पढ़ाया और वो खुश होकर के दिया, नाम बताना जरूरी नहीं है। 5000 की पोथी है, आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी साइज में है, और इसमें तमाम व्याख्याएं दी गई है। कथा भागवत की उतनी ही है। होती क्या है बात, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में कथा सुनी गई सारी। अपने पुराण की जो भी कथा है, वो ऋषियों ने, ऐसी कथा है कि 1000 साल के लिए एक सत्र लगा, ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भागवत कथा या और भी जो भगवान से जुड़ी हुई दिव्य कथाएं हैं, भगवान के दिव्य अवतार हैं, इन कथाओं को हम लोग बैठ करके किसी अच्छी जगह पे सुना जाए। तो इसमें आप लोग कथा जानते हैं कि भगवान ने चक्र सुदर्शन को भेजा कि सुदर्शन जी आप जाइए, और ऋषियों की जो मनोरथ है, ऋषियों की जो मनोकामना है कि कथा सुनने की, उसके लिए एक जगह दिखा के आए। तो वो लोग नैमिषारण्य, सुदर्शन भगवान आए, नैमिष की जो जंगल है, ये लखनऊ के पास में नैमिषारण्य है, लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर है, और बढ़िया जो है सुंदर वन है, अरण्य आज भी है, बढ़िया लगता है देखने में। तो वहां पर भगवान की कथा दिव्य हुई है। सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं, और सौनकादि 88,000 ऋषि वहां कथा सुनने में लगे हैं, क्योंकि सौनक जी अगुआ थे
प्रश्न करने में। आप लोग भी कमेंट करिए, प्रश्न करिए, कमेंट करिए। कोई बात यदि आप जानना चाहते हैं तो उसको यदि आप पूछते नहीं हैं तो वो उत्तर नहीं मिलता है। सारे शास्त्र पुराण प्रश्न का ही जवाब है। भागवत जी तो खास करके प्रश्न है, सब जानते हैं। तो सूत जी बैठते हैं आसन पर और शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि ये बताइए, हे शौनक जी, आप तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। भाई, अज्ञान बहुत गहरा अंधकार है। अज्ञान अंधकार है। अंधकार यूं है कि अज्ञान जब हमें समझ नहीं होती है तो चाहे कितना भी कुछ भी सामने पड़ा हो तो हमें उसका स्वरूप ही नहीं पता चलता। कितनी भी बातें हमारे सामने हो और हमें उसके विषय में कुछ जानकारी ही ना हो, और यदि कोई बता दे कि भैया ये चीज ऐसा है, इसका यह स्वरूप है, तो जीव खाने सोने में पूरा जिंदगी बिताने में लगा हुआ है। मैंने कल भी कहा था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि प्रत्येक दिन हम कमाने खाने में ही लगे रहते हैं, यश प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं, अपनी स्थिति बनाने में लगे रहते हैं, मकान बनाने में, दुकान बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन जिंदगी बीत जाती है करते करते, हमको कभी भी यह समझ में नहीं आती यह बात कि क्या इतने भर के लिए है, और जब समझ में आती है तब हाथ पैर काम नहीं करते, घुटने काम नहीं करते, शारीरिक स्थिति कमजोर हो जाती है। 45 वर्ष के बाद में तमाम बीमारियां शुरू हो जाती है, आंखों से कम दिखने लगता है। सबसे पहले तो 40-42 में आंखों की रोशनी चली जाती है। कोई कोई भाग्यवान होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी जल्दी नहीं जाती है, 60 के बाद जाती है। बाकी 42-45 के बाद में आजकल प्राय रोशनी चली जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है और घुटने खराब हो जाते हैं। अब इसमें तमाम लोग कह रहे हैं कि खान पान की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी हो जाता है। और व्यक्ति का जो जीवन है, अब तक तो पैसे की कमी थी, पैसों के विषय में प्रश्न था, और जब पैसे कुछ कमा लिया जाता है तो पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और पारिवारिक जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो हम कुछ करने में समर्थ नहीं रहते। तो हमारा प्रश्न दबा का दबा रह जाता है, और अंततः हमारे प्राण छूट जाते हैं। और हमको इस मनुष्य शरीर में जो करना था, करना क्या था? करना था कि सत्य की जानकारी करनी थी कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, इस बात को हमें समझना था। और यही बात भागवत जी समझाते हैं। अज्ञान क्या है? अपने आप को न जानना अज्ञान है। अपने आप को न जानना अज्ञान है, और अपने आप को जान लेना ही ज्ञान है। यह जो हमारी आत्मा है, यह कृष्ण स्वरूप है, यही बात जानना है। इसके लिए ये 18,000 श्लोकों का जो माला है, इस माला को धारण करना पड़ेगा। व्याख्याएं पंडितों ने अपने मन से किया है, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई से किया है। भागवत जी पंडितों का विषय नहीं, ये अनुभवियों का विषय है। ये पक्की बात ध्यान रखें। भागवत जी अनुभव का विषय है, आपको भी अनुभव करना पड़ेगा, आपको भी अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करने के लिए तमाम चीजें हैं। सबसे पहले तो जो जानता है उससे जानो, पहली बात तो यही है। सत्य को जो जानता है उससे जानो, उसके प्रति आभार प्रकट करो, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। यदि तुम खुद से ही जान जाते हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो तुम स्वयं बुद्ध हो, जैसे मैं।
सुना सबसे, सीखा सबसे, पढ़ा सबसे, तमाम ज्ञान शास्त्र पुराण पढ़े, और यह प्रश्न मेरा पढ़ने से समाप्त नहीं हुआ। प्रश्न को तो आनंद में ही डुबाना पड़ता है। और ये भागवत जी केवल सहारा है आपसे बात करने का, आपको भी इस सहारे को लेना पड़ेगा। आप लोग सुनते हो, तमाम प्रवचन सुनते हो, तमाम महात्मा लोग आजकल, तमाम व्यास लोग कथा कह रहे हैं। मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं, भागवत की बातचीत, हमारा शीर्षक यही है। अज्ञान क्या है? ध्वांत है, अंधकार है, उसको नाश करना है। अच्छा ये बताओ, हजारों साल से कमरे में अंधेरा हो और यदि एक दीप तिल्ली जला दी जाए तो वो अंधेरा मना करेगा क्या कि भाई मैं तो हजारों साल से इस घर में हूं, मुझे क्यों निकाल रहे हो? रोशनी होते ही अंधेरे खत्म हो जाएंगे। और आजकल तो तमाम नदियों के किनारे और तमाम कॉरिडोर बन रहे हैं, ऊपर में 2-2 हजार पावर के लाइट लग रहे हैं, और एक नहीं चारों तरफ लग रहे हैं, बड़े बड़े टावर पर लाइट लग रहे हैं, पूरा प्रकाश। लेकिन वो यांत्रिक लाइट और आपके भीतर की लाइट, भागवत की लाइट, भागवत का प्रकाश, ये ऋषि उनकी बात कर रहे हैं, सौनकादि ऋषि। नमस्कार है इन सौनकादि ऋषियों को और इन सूत जी महाराज को और इस कथा को देखने वाले उन व्यास जी भगवान को, जिन्होंने इस कथा को हमारे बीच में रखा। वही तो कह रहे हैं कि करोड़ों सूरज के समान आपकी प्रभा है। इसलिए कथा का सार बताइए, कथा मत ज्यादा बताइए। सूत आख्या ही कथा सारम, आख्या ही माने कथा है, कहो। आख्या ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कहो कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कान में रसायन के समान लगे। रसायन मैंने केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री आए, जानते हो केमिस्ट्री? दो तत्वों के गुण से बना हुआ कोई तीसरा तत्व, वो केमिस्ट्री का गुण है। H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के जल बनता है, एक बूंद। जल में केमिस्ट्री है, पूरा वर्ल्ड एक केमिस्ट्री है, रसायन है। और कान के लिए रसायन क्या है? जो बात तुम सुनना चाहते हो वही बात तुम्हें कोई सुनाए, जो रोगी को भावे वो बैदा फरमावे। तुम्हारा रोग क्या है? तुम्हारा रोग है असंतुष्टि, तुम्हारा रोग है नासमझी, तुम्हारा रोग है अहंकार, तुम्हारा रोग है दूसरे को देखना, अपने को नहीं। तुम्हारा रोग ही यही है, दूसरे को देखना, दूसरा कितना अच्छा है, कितना बढ़िया संत है, उसने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, वो फलाने ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, विनोबा ने क्या किया, हमारे पड़ोसी ने क्या किया, सारे ने क्या किया। ये कभी ख्याल नहीं आता कि हमने क्या किया। कभी ख्याल आया? नहीं आया ना। कथा का सार क्या है? जो कर्ण को रसायन लगे, वो रसायन, वो अमृत, रसायन को अमृत कहा गया है। अमृत, अमृत आत्मा का गुण है, अमृत आत्मा से निकला है, इसलिए अमृत छकते हैं गुरुद्वारे में। क्या छकते हैं? अमृत। वो कैसे छकते हैं? एक बड़े से परात में खंडा से, तलवार से, खंडा बोलते हैं तलवार को,
खंडा से उसको गुरु ग्रंथ साहब का मंत्र कह के, चौपाई कह के, कीर्तन करके खंडा से उसको प्रसाद को मिलाते हैं और फिर कपड़े से ढक देते हैं। कीर्तन होता है, शब्द गायन होता है, भजन होता है, गुरु भगवान की वाणी पढ़ी जाती है और फिर उस अमृत को छकाया जाता है। छक्को जी, छको मने तृप्त हो जाओ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। जो बोलता है वो निहाल हो जाता है, तृप्त हो जाता है। क्या बोलता है? सत श्री अकाल। परमात्मा अकाल पुरुष है, काल के बंधन से रहित है और सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य स्वरूप है। कौन है? कौन भगवान है? कृष्ण। कृष्ण क्या है? काला। भगवान काला होता है ना? काला भगवान काला होता है। जो भगवान यश देने वाली शक्ति से उत्पन्न लेता है वो भगवान बहुत काला होता है। वह भगवान अंधेरा के जैसे है। उस भगवान को जानने के लिए अंधेरे में जाना पड़ेगा। बात समझने का प्रयास करो। मैं जाना हुआ हूं, देखा हुआ हूं उस भगवान को, इसलिए कह रहा हूं। ये बात किताब में थोड़ी लिखे है भगवान अंधेरा में है इसलिए अंधेरा में जाना पड़ेगा। ये किताब में नहीं लिखा है। मैं जानता हूं भगवान काला है और वह कहां से जन्म लेता है? यशा ददाति इति यशोदा। यश देने वाली शक्ति से जन्म दे लेता है। और वसुदेव और यशोदा, वसुदेव का मतलब वसु बोलते हैं 8 प्रकृति को। 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 हो गए। ये 8 वसु हैं और ये 8 जब परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं और गहरे अंधकार में एक जीव चला जाता है, आत्मा के गहरे तल पर एक अंधकार में जीवन, अंधकार में तप है, अंधकार में व्यवस्था है और उस अंधकार स्वरूप में एक दिव्य ज्योति नजर आती है अंधकार की तल पे जाकर। बहुत गहरा अंधकार होता है। इसीलिए तो ध्यान करने वाले सारे थोड़ा मोड़ा जो ध्यान करते हैं वो बोलते हैं गुरु जी ध्यान नहीं किया जाता और हमसे कछु करवा लो, और शर्त यही है कि ध्यान करना। भागवत को यदि जानना है, परमात्मा को जानना है तो शर्त ही एक यही है कि ध्यान करना है। इसलिए तो भागवत में पूरा एक स्कंद ध्यान के लिए है, दूसरा स्कंद तुम्हें ध्यान करना नहीं। तुम्हें तो बोलना यही कि गुरुजी आप तो बता ही रहे हो, आप बता दो, उसी से हम समझ जाएंगे, हम ध्यान क्या करेंगे। बोला तो इसलिए हम बता रहे, तई हम बता रहे। हमको तो बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ी अशांति थी, इसलिए मैंने तो जान लिया। बहुत परेशानी थी। बचपन से ही मुझे, पूर्व जन्म से ही मुझे परेशानी थी। मुझे जानना बहुत जरूरी था आखिर ये है क्या, अज्ञान क्या है और कृष्ण क्या है। तो क्या होगा? विवेक बढ़ेगा। विवेको वर्धते महा, विवेक बढ़ेगा। अब माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते कथम। वैष्णवों के द्वारा माया मोह का निराश कैसे किया जाता है? कथम क्रियते, आत्मनेपद है, कर्ता अनुक्त है। वैष्णवों के द्वारा माया मोह का निराश, माया मोह का आश्रय कैसे खत्म किया जाता है? वैष्णवों के द्वारा।
वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने का ये एक भजन है, आपको पता है। पीर पर आई जाने रे, दूसरे की पीड़ा को समझे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य करना हो तो परोपकार करो, और पाप करना हो तो पदपीड़ा करो। अर्थात जो तुम्हें पसंद नहीं है वो दूसरे के लिए मत करो, यदि करते हो तो वो पाप है, और जो तुम्हें अनुकूल पड़ता है वो दूसरे के लिए भी करने का प्रयास करो तो वो पुण्य है। और यदि तुम पाप पुण्य से दोनों से ऊपर उठना चाहते हो तो केवल ध्यान करो। विवेको वर्धते महान, विवेक महान विवेक बढ़ेगा। विवेक क्या है? यह अच्छा है और यह बुरा है, दोनों बात जानना, और दोनों बात जान करके बुरे से अपने आप को हटा लेना, अच्छे को पकड़ लेना, यही विवेक है। विवेको वर्धते महान, यही विवेक किसी को बोला जाता है। इसी को बोलते हैं सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा। पंडा बोलते हैं बुद्धि को, जो सत माने अच्छा और असत माने बुरा, उसका विवेचन कर सके। इस जिस बुद्धि से होती है उस बुद्धि को पंडा कहते हैं, और वो बुद्धि जिसके भीतर में वो पंडित है। पूरा गीता में लिखा है ना, वही पंडित है, वही पंडित है, वही पंडित है। पंडितो थवा सच पंडिता समलोष्टास्म कांचन सच पंडिता। जो पत्थर को सोना को एक समझे, मिट्टी को सोना को कैसे समझे? बुद्धि खराब है क्या? जब तक बुद्धि में चेतना है तब तक मिट्टी को सोने को एक समझने की बुद्धि कैसे हो जाएगी? मुंह से तो सारे लोग बोलते हैं तुम्हारा ही है महाराज, कह दो कि भैया अब जाओ आप, बोला ऐसे कैसे जाएं गुरुजी, बाल बच्चे। कैसे विवेक बढ़ेगा? विवेक बढ़ेगा किसी प्रसंग को सुनने से, विवेक बढ़ेगा किसी किसी दृष्टांत को सुनने से, किसी कथा को सुनने से। अब वो कथा कहां हुई? कथा के विषय में तो पूछताछ हो रही है। ये लोग बैठे क्यों हैं 88,000? कथा के विषय में पूछने के लिए बैठे हुए। कोई तो कथा सुनाओ महाराज। अच्छा, कथा सुनाना सबके बस की बात भी नहीं। कथाएं तो बहुत लोगों को बहुत सारी कथाएं पता है। कुछ लोग समाज में बड़े ही चतुर होते हैं, कथा करने में बड़े उस्ताद होते हैं, जहां देखो वहीं कथा ही शुरू कर देते हैं। लेकिन उन कथाओं से, जिन कथाओं से सत्य के विषय में पता न चले, वो कथाएं क्या है? वो तो ऐसे ही है, बकवास है। जिससे माया मोह दूर ना हो, निराश ना हो, वो कोई कथा है? ये 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष का संकल्प लेकर के उन कथाओं को सुनने के लिए बैठे हैं, जिन कथाओं को सुनने से भगवान के विषय में, सत्य के विषय में समझ में आवे। भगवान क्या है? सत्य। सत्य ही भगवान है। तुम्हें तो क्या है, एक दिन सत्यनारायण की पूजा करनी है, बाकी दिन भर झूठ बोलना है। तुम लोगों ने तो कसम खाई हुई है, तुम्हारी तो बात ही अलग है। और इन मत पंथ चलाने वाले महापुरुषों को तो प्रणाम है। कहते हैं ई घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्च असुरतांगता। कलौ, कली का क्या मतलब? कल्यते, कल्यते कला अस्मिन नीति कली।
कल्यते अस्मिन् इति कली। जिसमें द्वंद्व हो, जिसमें कलह हो, जिसमें ड्वेलनेस हो, इधर की बात उधर की बात, परेशानी हो, बाधा हो, उसको कली कहते हैं। और ये सब जगह व्याप्त है, हमारे में, तुम्हारे में, उसमें सब जगह व्याप्त है। जीव क्या हो गए? असुर हो गए। असुर मैंने, सुर मैंने स्वर, राग, ताल, मेल, छंद। असुर मैंने राक्षस। राक्षस वही होता है कि जो लय में नहीं है, जो गति में नहीं है, जो लयबद्ध नहीं है। जीवन का जो एक लय है, एक सरसता है, एक आनंद है, उससे बाहर वो भटक रहा है, उसको असुर बोलते हैं। असुर को दिखाने के लिए तो सनातन धर्म में यूं दिखाया गया है कि इसको सींग है और फलाना है, और ऐसा विकराल बना दिया गया है, भयंकर बना दिया है। कोई खाने को दौड़ रहा है, किसी को कोई देवी मार रही है, तो कोई कुछ कर रहा है, तमाम बातें दिखाई गई है। ये सब भीतर की कथा है, धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा। कथा तो भीतर की है, बाहर में तो कुछ होता नहीं। यह आज भी है, इसीलिए कई लोग व्याख्या करने वाले बोलते हैं पुराण आज भी है। उनको पता नहीं है बोलते क्या है। आज इसलिए है कि हम ही आज हैं, हमारी बातें आज हैं। जब तक हम हैं, हमारे बदले में हमारा कोई फोटोकॉपी, कोई जीरक्स, कोई दूसरा आता है। मानव जैसा कोई भी धरती पर के पीठ पर कहीं भी होता है। आजकल तो सुनते हैं एलियन भी मानव जैसा ही है, कि जो कहीं और अंत दूसरी लोक में रहते हैं और हमसे बढ़िया व्यवस्था में रहते हैं, हमसे तेज तर्रार है वो एलियन। वो भी मानव जैसा ही है, उनकी नाक नहीं है, ऐसा दिखाते हैं, उनके फोटो ले आए, लेकिन बड़े तेज हैं। उनकी वाहन व्यवस्था, उनके रख रखाव, उनका रहना सहना एलियनों का बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्टैंडर्ड है वो। अच्छा, जो लोग ईश्वर को खोजते हैं, जो लोग सत्य के विषय में प्रयास करते हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। आज जो ये इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वकालत कर रहे हैं, वो उधर साकार हरि ने सबको कहा कि मेरे पैर का धूल लो, लोग दौड़े मर गए, वो बीच से भाग गया। और उसके बाद में उसका वकील आया, बोला कि वो था ही नहीं वहां पे, उसने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी। पता नहीं क्या क्या बातों को घुमा करके कुछ से कुछ ले गया। ऐसे पौंड्रक जब श्री कृष्ण थे तब भी थे वो। श्री कृष्ण को, पौंड्रक को जाकर समाप्त करना पड़ा। आजकल का वो युग नहीं है, धारा 307 है। आजकल मारने का ऑर्डर नहीं है किसी को। मारना भी है तो किसी को ज्ञान से मारो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं अपने भारत का ज्ञान संपूर्ण विश्व में ले जाऊंगा, और भारत विश्व गुरु है, और आगे और प्रचार होगा, और हम विदेशियों को अपने ज्ञान से मार देंगे। वो हमारे चेले बन जाएंगे और हमारे पास आकर के हमें दंडवत करेंगे। अच्छा, हम दंडवत करवाना नहीं चाहते किसी को, हमें कोई करना भी नहीं चाहता। मेरे पास में कोई गीत संगीत नहीं है, कोई लपका झपकी नहीं है। मैं कथा के क्रम में आपको सब कुछ बताऊंगा। भगवान के तत्व को जानने के लिए मेरे अनुभव के क्रम में किताब पढ़ने से नॉलेज तो होता है, लेकिन नॉलेज पचाने के लिए बैठना पड़ता है, और बैठने के लिए जप करना पड़ता है। जप जरूरी है। और जप जरूरी है, ये अलग बात है।
लेकिन ये जो तथाकथित मंत्र देने वाले महापुरुष तुम्हारे हैं, ये तो मुंह बंद करने के लिए मंत्र देते हैं कि तुम मुंह बंद रखो, कुछ बोलो मत, उनसे सवाल मत करो, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें प्रोसीजर पता है कि मंत्र दे दो, अगला चुप रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं। हम तुम्हें खूब फुल पावर देते हैं कि खूब बोलो, खूब पूछो। लाइट कम ज्यादा हो रही है आज, बातें, प्रकाश थोड़ा सा मध्यम हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। मैंने आपको कहा ना, व्यवस्थाएं कम है। हमारी भागवत के आप जजमान बनो। हमारे भागवत के लिए 1 ही रुपया का सहयोग अकाउंट पे करो। वो अकाउंट नंबर है 99,059,60,155। ये नंबर है ना, ये नंबर है 99,059,60,155। ये शिवम जी का, शिवम कृष्ण का वो नंबर है। वही देख रेख करते हैं, व्यवस्था देखते हैं। जो भी देना चाहते हैं 1 रुपया भी दे सकते हैं, उसको सत्कार्य में ही लगाया जाएगा। इच्छा तुम्हारी जितनी हो दे सकते हो। यदि तुमने दिया, सहयोग किया, तो यहां पर तुम्हें कुछ और ही दिखेगा। यहां तो तुम्हें भागवत की सेवा, वृद्धों की सेवा, विकलांगों की सेवा, अन्नदान, विद्यादान, स्वास्थ्य दान, वो मैं सोच रखा हूं। अब मेरे जीते जी पूरा हो या ना हो। ये कथा नैमिषारण्य में हुई। 88,000। 88,000 का मतलब 1000 का जीरो हटा दो, 8 8 16 और 6 1 7, 7 अंक हैं। 87,000 क्यों नहीं? 97,000 क्यों नहीं? 85,000 क्यों नहीं? 89 क्यों नहीं? 88 ही क्यों? इसका भी एक गणित है, मैथ है। 7 ही तत्व हैं और 7 ही लेवल है। इस मूलाधार चक्र के नीचे, ये जो मूलाधार चक्र है, इससे नीचे 7 हैं, इसके ऊपर में 7 हैं। समझ रहे? 7 दूना 14 भुवन है, 7 लोक है। और मोहम्मद से किसी ने पूछा कि आपका अल्लाह ताला कहां रहता है, तो बोला 7वें आसमान पे रहता है। मैंने मुसलमान भाइयों से पूछा, भाई साहब पहला आसमान कहां शुरू होता है? पहला का पहले पता चले तब तो 7वें पर कदम धरेंगे। वे उन्हें पता नहीं है। पता हो तो मैं सबको, जहां जहां ये वीडियो शेयर करो, ताकि मुसलमान भाइयों के पास, सबके पास में जाए ये वीडियो। हमको वही तो बताए कि पहला आसमान कहां है। आने तो मैं बताऊंगा पहला आसमान कहां है, मेरे पास में है। तो कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करंग सस्वत साधनम तद्वदाधुना। उस वह जो कालापन है, वह जो घना अंधकार है भीतर में, जिस घने अंधकार में एक ज्योति दिखाई पड़ती है, दिव्य ज्योति, उस कृष्ण की प्राप्ति करना है। उसका साधन हमको अब बताइए। अधुना मने इस समय, तदवाच्यताम यह, उसको कहिए। जो पावना नाम च पावनम, जो पवित्रों का भी पवित्र है, पवित्रों का भी पवित्र है। जितने भी पवित्र साधन हैं, साधन तो एक पर एक है, लेकिन वो साधन सभी पवित्र ही नहीं है, कुछ बहुत पवित्र है। लेकिन पवित्रों में भी सबसे एक नंबर में जो पवित्र है, वह क्या है? जहां विशुद्ध आत्म तत्व की बात हो, जहां विशुद्ध प्रेम तत्व की बात हो, जहां विशुद्ध उस मार्ग का व्याख्यान हो, उस मार्ग पर चलने वाले का व्याख्यान हो।
भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार हैं। चतुर नाम बपू एक, बपू मन शरीर, शरीर तो एक है और ये चार एक हैं, एक कोटि में। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। और फिर कविता बनाई है कि इनके पद बंधन किए, नासे विघ्न अनेक। ये तो तुकबंदी है। अब तुकबंदियों का तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। इनके पद की बंधन करने से, वंदना करके छुट्टी छुड़ा लेने से सारे विघ्न नहीं जाएंगे। भक्ति को भी समझनी पड़ेगी, भगवंत को भी समझना पड़ेगा, भक्त की भी कथा सुननी पड़ेगी, और गुरु के मतलब हम ही गुरु हैं इस समय संसार में, बाकी कोई गुरु नहीं है। ज्ञान हमारे पास में है। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चातुर नाम, ये चारों के नाम अलग अलग सुनने को आ रहे हैं, लेकिन इनकी एक ही स्वरूप है, एक ही शरीर है, एक ही बॉडी है। इससे परम पावन, परम पवित्र, परम कल्याण करने वाला जो चिंतामणि है वह प्राप्त होता है। चिंतामणि, चिंतन का मणि, अर्थात डिवाइन थॉट, दिव्य विचार। तुम जानते हो, दिव्य विचार वाले हमेशा दिव्य विचार में रहते हैं। दिव्यता कभी हटती नहीं, उसी को बोलते हैं दिव्य विचार। मैं दिव्य विचार में रहता हूं, सोते हुए भी, जगते हुए भी, चलते हुए भी, उठते हुए भी, बैठते हुए भी, खाते हुए भी, लड़ते हुए भी, प्रलाप भी करते हुए, सारे कार्य करते हुए, संसार के सारी गतिविधियों में चलते हुए मैं दिव्यता में जीता हूं, क्योंकि ये चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई। कैसी है? दिव्य है। योग तो तुम कर सकते हो, लेकिन यह दुर्लभ है योगियों के लिए भी। योगी दुर्लभ हम। योगी तुम हो सकते हो, लेकिन तुम चिंतामणि प्राप्त कर लोगे, यह तुम्हें नहीं है। तुम हाथ पैर को मरोड़ सकते हो, तुम उछल कूद कर सकते हो, योगी हो सकते हो, तुम नेति धोती कर सकते हो, लेकिन चिंतामणि तुम्हें नहीं मिलेगी। वो तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे वैसे मिल गई। वो तो उसकी कृपा होती है, जब जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। परमात्मा की कृपा होती है। मैंने बताया था कल भी, सोई जाने जेई जेई जनाई। जिसको वो जनाना चाहता है उसको वैसे दे देता है, और जिसको वो जना देता है उसकी सब कुछ हर लेता है। और जिसको भगवान ज्ञान नहीं देता उसको संपत्ति बहुत देता है। जैसे कि इस समय तमाम गुरु लोग हैं, देख ही रहे हो। एक ने कहा राधा जी है, ऐसी थी, वहां की थी, और उसने शादी कर लिया। दूसरे ने कहा ऐसे कह देते हो तुम लोग, राधा वो तत्व है, ऐसा है, वैसा है। मैंने एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप करने वाले बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अरे राधा तत्व को जानने वाले विरोध थोड़े करेंगे किसी बात का। उसको तो पता है राधा है क्या। अब मैं जिस चीज को जानता हूं, जिस चीज को देखा हूं, उसको तुम कुछ भी कह दोगे तो मान लूंगा। मैं अपने गांव में देखा हूं, अपने गांव में, हमारे गांव में भगवती तारा का मंदिर है, क्या वहां होता है, कैसे काम होते हैं, मैं जानता हूं, बचपन से वहां पर रहा हूं। हम अपने परिवार की कथा, जानकारी हमको बचपन से मिली है, हमारे माता पिता ने हमको कही। मैं जानता हूं, तुम्हारे कहने से मैं थोड़ी ना मान लूंगा। जितना वो उन्होंने बताया और मैं जानता हूं। तो लाइट थोड़ी कम ज्यादा हो रही है,
आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। इस बात को बढ़ाइए और ये भागवत का जो ये कथा है वो बातचीत है, कथा नहीं है, प्रवचन नहीं है। इसको बढ़ाइए, सुनिए, रोज मैं दूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको जितनी देर का वीडियो हो सकता है उतना देर दूंगा। होता क्या है, लाइव देने से ये लोड लेने में बहुत देर लगता है, इसलिए वीडियो बना के देना पड़ता है। वीडियो एडजस्ट हो जाता है 45 मिनट 1 घंटे में। लाइव जो है वो फिर जल्दी लोड नहीं लेता है, नेट बहुत बढ़िया नहीं है, हमारे पास साधन का अभाव है। और जो आप देखते हैं कि तमाम वीडियो आ रहे हैं, तमाम आ रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का रोज छठा छठा वीडियो आ रहा है, तो वहां लाखों रुपए की का सेट लगा हुआ है, मशीन लगे हुए हैं, बड़े हेवी कैमरे लगे हुए हैं अनुरुद्धाचार्य के पास में, प्रदीप मिश्रा के पास में, बागेश्वर धाम के पास में। वो सब आप लोगों का सपोर्ट उनको मिला है। वो कर क्या रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। मेरे तरफ से तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके लिए अच्छा हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन मैं जो देना चाहता हूं आपको सही जानकारी, इसके लिए मेरे पास में जो सुविधा का अभाव है वो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी अभी हम जुड़ना शुरू किए हैं, मैंने अभी तक ये कामों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मेरी उम्र सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ दे डालूं। अब रखने का कोई समय नहीं, क्योंकि 2 युग बीत गया। इसमें ऐसा संकल्प होता है, ऐसी धारणा बनती है, जब भगवान की बात हम जान जाते हैं तो संसार में जल्दी से हल्ला करने का मन नहीं होता। जैसे कोई सती स्त्री होती है, वो अपने पति के पास में अपना समय बिताती है, तो बाहर में आकर के सखियां पूछती है, बोलो नहीं जी क्या हुआ, तो वो थोड़े ना हल्ला करती है, शर्मा करके चली जाती है अपने घर में। इसी प्रकार से परमात्मा को जानने वाला उसके व्याख्यान नहीं किया करते, शर्म आती है लोगों को कहने में। लेकिन कोई बात नहीं है, अब पुरानी हो गई हूं, बुढ़ी हो गई हूं, अब तो मैं बता भी सकती हूं और दूसरे शादी करवा भी सकती हूं, सकता हूं। अब कब तक छुपे रहेंगे, बहू बन के कब तक रहेंगे, अर्थात ज्ञान को कब तक ढोते रहेंगे, ज्ञान को अपने गर्भ में लेकर के कब तक बैठे रहेंगे। ज्ञान को तो अपने गर्भ से निकालना पड़ेगा। व्यास की जो पत्नी है उसने सुखदेव जी को 12 वर्ष तक रखा, अब मैं 2 बार 12 वर्ष रखा। समझ गए बात, नहीं समझे? ज्ञान को 12 वर्ष पेट में रखना पड़ता है, और यदि 2 बार रख लिया 12-12 वर्ष तो 24 वर्ष हो गए। मैंने 24 वर्ष ज्ञान को रख लिया अपने पेट में, 2 बार सुखदेव को रखा। बोलने की इच्छा न हुई, बताने की इच्छा न हुई, आज हो रही है। अब बहुत दिन हो गया, पुरानी हो गई हूं, बुढ़ी हो गई हूं, अब तो मैं तुमको कुछ बता ही दूं। तो इसी के साथ में आज की कथा, आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं और फिर पुनः कल मिलते हैं। जैसे ही आपको वीडियो मिलता है आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों में बांटिए। यह एक नई कथा है, एक नई बात है, और आप एक जिज्ञासु हैं। आप यह चाहते हैं, मैं जानता हूं, आप चाहते हैं कि सही ज्ञान मिले तो मैं बढ़ाऊं कहीं पे, और वो यहां से मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दिखावा के। तो ये आपके ऊपर में है कि आप इसको कितना बढ़ाते हो। नए नए लोगों को जोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, और ये बातों को सब जगह जाने दो। मुझे स्टार नहीं बनना है, मैं तो जब तक तुम लोग हमको आगे बढ़ाओगे
तब तक मेरे प्राण ही छूट जाएंगे। मरने के बाद मुझे मिलेगा वो ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो तुम ही रख लेना। ठीक है, मैं अब आपसे विदा लेता हूं।